हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द SSVM लर्निंग पॉइंट। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मल्टी टाइम रिपीटेड जो इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं उसको लाई हूँ। तो फर्स्ट आज का फ्रेज़ है एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का मतलब होता है अंतिम समय पर, एट द वेरी लास्ट मोमेंट। जैसे कोई बीमार होता है, हम देखने जाते हैं तो बोलते हैं कि वह अपने अंतिम स्टेज पे है, तो उस जगह पे हम लोग अगर फ्रेज़ का यूज़ करना चाहें तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं एट द 11th आवर। नेक्स्ट है बैक स्टेयर्स गॉसिप। बैक स्टेयर्स गॉसिप का मतलब होता है बातचीत करना। स्टेयर्स का मतलब होता है सीढ़ी, यानी कि पीछे सीढ़ी पे बातचीत करना। अगर इसको नॉर्मल अगर ट्रांसलेट करते हैं हम लोग तो ये होगा। तो बैक स्टेयर्स गॉसिप का मतलब होता है अनुचित वार्तालाप, जिसका कोई मतलब नहीं है। आप ऐसे ही बेतुका वार्तालाप कर रहे, बात कर रहे हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं बैक स्टेयर्स गॉसिप। टॉक एमंग सर्वेंट्स और अनफेयर टॉक्स, जो जिसका कोई मतलब ही नहीं है बात करने का, उसे हम लोग बोलते हैं बैक स्टेयर्स गॉसिप। नेक्स्ट है बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन अ वंस माउथ। बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ का मतलब होता है धनी परिवार में पैदा होना। कोई जैसे कि बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं या फिर बिजनेसमैन है, तो उन लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं कि वो तो ऑलरेडी धनी परिवार से है। तो धनी परिवार में पैदा होना का जो फ्रेज़ होता है वो होता है बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन अ वंस माउथ, टू बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली। नेक्स्ट है बी इन द ड्राइविंग सीट। बी इन द ड्राइविंग सीट का मतलब क्या होता है कि आप कार चला रहे हो या बाइक चला रहे हो तो आप ड्राइविंग सीट पे हो, यानी कि उस समय की सारी जिम्मेदारी जो है वो आपके ऊपर है, सारी जिम्मेदारी का भार उठाना। तो उसे हम लोग बोलते हैं बी इन द ड्राइविंग सीट, टू बियर ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जितने भी जिम्मेदारियां हैं वो आपके सिर पे है, आप उसे उठा रहे हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं बी इन द ड्राइविंग सीट। नेक्स्ट है बियर द ब्रंट ऑफ। बियर द ब्रंट ऑफ का मतलब होता है परिणाम भुगतना, यानी कि रिजल्ट जो भी आए वो अच्छा हो या बुरा हो, जो भी हो वो आप ही को भुगतना है। टू बियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट, यानी कि जो भी कुछ बुरा हुआ है तो उसका जो परिणाम है वो आप भुगतोगे, बियर द ब्रंट ऑफ। नेक्स्ट है बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है घुमा फिरा कर बातें करना। टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर। जैसे छोटे बच्चे लोग होते हैं, वो कोई गलती करते हैं तो वो आपसे किसी बात को घुमा फिरा कर बोलते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं बीट अबाउट द बुश। नेक्स्ट है बीट ब्लू एंड ब्लैक। बीट का मतलब होता है मारना, इतना मारना है कि वो नीला और काला हो गया, तो अत्यधिक पिटाई करना। टू बीट मर्सीलेस। मर्सी का मतलब होता है दया, तो मर्सीलेस है, उसके पास कोई भी दया नहीं है, वो निर्मम है, तो उसका मतलब होता है अत्यधिक पिटाई करना। नेक्स्ट है बीट हॉलो। बीट हॉलो का मतलब होता है काफ़ी आसानी एवं बुरी तरह से पराजित करना। टू डिफीट समवन ईजिली एंड कन्विंसिंगली, यानी कि काफ़ी आसानी एवं बुरी तरह से पराजित करना। जैसे हम लोग मैच देखते हैं, मैच में कोई काफ़ी ही हार जाता है, काफ़ी मैच से काफ़ी रन से वो हारता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं वो काफ़ी आसानी एवं बुरी तरह से पराजित हो गया, तो उस जगह पे हम लोग फ्रेज़ का यूज़ करते हैं बीट हॉलो। नेक्स्ट है बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब होता है शत्रुता, एनिमिटी। नेक्स्ट है बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है बोरिया बिस्तर समेत। विथ ऑल बिलोंगिंग्स, यानी कि जितने भी आपके पास जो भी सामान है वो लेकर आप कहीं जा रहे हो, तो लोग बोलते हैं कि विथ बैग एंड बैगेज हम आ रहे हैं, तो उसका मतलब होता है बोरिया बिस्तर समेत। नेक्स्ट है बेगर्स डजन। बेगर्स डजन का मतलब होता है संख्या में 13, 13 इन नंबर। नेक्स्ट है बेक एंड कॉल। बेक एंड कॉल का होता है आज्ञा में रहना। रेडी टू ओबे द ऑर्डर्स इंस्टेंटली। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपको कोई वर्क दिया गया है तो आप उसी के हिसाब से काम कर रहे हो, आज्ञा में हो, तो उस जगह हम लोग बोल सकते हैं बेक एंड कॉल। नेक्स्ट है बेड ऑफ रोजेज। आनंद से भरपूर, प्लेजेंट सिचुएशन ऑफ कंफर्ट, यानी कि आनंद का सबसे जो प्लेजेंट सिचुएशन है। लाइफ इज़ नॉट बेड ऑफ रोजेज, हम लोग ऐसे भी बोलते हैं, ज़िंदगी जो है वो आपका आनंद से भरपूर नहीं है, तो बेड ऑफ रोजेज का मतलब होता है आनंद से भरपूर, यानी कोई कष्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। नेक्स्ट इसी का अपोजिट है बेड ऑफ
थॉर्न्स, तो इसका क्या होता है, दुख एवं तकलीफ से भरपूर। अ सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम डिफ़िकल्टी, यानी कि बहुत ज़्यादा किसी को अगर दुख है, दुख वाली सिचुएशन है, तो उसे हम लोग बोलते हैं बेड ऑफ थॉर्न्स, दुख एवं तकलीफ से भरपूर। नेक्स्ट है बेगर्स डिस्क्रिप्शंस। बेगर्स डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है अवर्णनीय, जिसकी हम लोग वर्णन कर ही नहीं सकते हैं। डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब और एक्सप्लेन, जिससे हम लोग को एक्सप्लेन करने में मुश्किल है, डिफ़िकल्टी हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं बेगर डिस्क्रिप्शन। जैसे कि कश्मीर की सुंदरता जो है वो अवर्णनीय है, तो उसे हम लोग बोल सकते हैं बेगर डिस्क्रिप्शन। तो ये कुछ आपके इम्पॉर्टेंट फ्रेज थे जो मल्टी टाइम एसएससी एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। एसएससी बैंक वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेज का कलेक्शन है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।